स्केप ऑफ द सन एपिसोड 11 में हम यंग जी को देखते हैं जो फिलिप और एरिका के साथ हाना को ढूंढ रही होती है। तभी वो एक लड़की को देखती है जिससे वो हाना के बारे में पूछती है। तभी वो देखती है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि दामी है, जिससे वो डर जाती है और छुप जाती है। तो दामी पूछती है आप छुप क्यों रही हैं? तो यंग जी डरते हुए कहती है मेरे बच्चों को कुछ मत करना। तो दामी कहती है मैं भी उस टाइम एक बच्ची ही थी, तो आपने मेरे साथ वो सब क्यों किया? और ये सब यंग जी सोच रही होती है गोली लगने के बाद। तभी उसे होश आता है जहाँ उसके सामने जिन्मो होता है। तो वो उससे कहती है कि को मत छोड़ना, भले ही उसके लिए मेरे सारे क्राइम को सामने लाना पड़े। फिर वो जिन्मो से कहती है मुझे लगता है मैं नहीं बच पाऊंगी, और वो उससे वादा लेती है कि वो उसके बच्चों का ख्याल रखेगा। और वो कहती है कि अब मुझे पता चल गया कि राही ने वो सब क्यों किया दामी के लिए। फिर हम देखते हैं कि उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और हमें लगता है कि वो मर गई है। फिर हम दोयुक और उन सबको देखते हैं जो अपने कार को ड्राइव कर रहे होते हैं, जहाँ जिन्मो के कार में यंग जी होती है जो उसे हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं, जहाँ दोयुक जूरान और नामचुन से एरिका और फिलिप को हॉस्पिटल लाने को कहता है। फिर वो मोने से हाना के बारे में पता करने को बोलता है जो योंगसू के पास थी। फिर वो कीता को चांगसांग के बारे में पता करने को बोलता है। फिर वो पुलिस स्टेशन कॉल करके कंप्लेन कर देता है कि मेयर की वाइफ को तिकितिका के सीईओ ने गोली मार दी है। फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहां यंग जी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा होता है, जहां जिन्मो भी होता है। फिर हम के को देखते हैं जहां उसका आदमी कॉल पे उसे बताता है कि वो लोग हाना और यंग जी दोनों को ले गए हैं। तब के गुस्से से चिल्लाने लगता है। फिर वो अपने आदमी से कहता है इसके बाद वो सब ने पुलिस को रिपोर्ट कर दी होगी तुम्हारे बारे में, और वो उसे छुपने को कहता है ताकि उसे कोई ढूंढ ना पाए। फिर वो लुका से सारे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज डिलीट करने को कहता है और उसके साथ साथ अपने मोबाइल की कॉल हिस्ट्री भी। तभी उसके दरवाजे पे पुलिस वाले आ जाते हैं और उसे दरवाज़ा खोलने को कहते हैं, लेकिन वो उन्हें कोई जवाब नहीं देता है ताकि पुलिस वालों को लगे कि घर में कोई नहीं है। फिर हम ऑपरेशन थिएटर का सीन देखते हैं जहाँ डॉक्टर्स यंग जी के शरीर से बुलेट को बाहर निकाल देते हैं और वो उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं। वहीं ऑपरेशन थिएटर के बाहर जिन्मो भी होता है। तभी वहाँ एरिका और फिलिप भी आ जाते हैं और वो जिन्मो से पूछते हैं हमारी माँ को क्या हुआ है? हमारी माँ बच तो जाएंगी, उन्हें कुछ नहीं होगा ना? तो जिन्मो कहता है तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा, तुम्हारी माँ बहुत स्ट्रांग है, और वो उन्हें हक कर लेता है। तभी नर्स ऑपरेशन थिएटर से बाहर आती हैं और ब्लड की डिमांड करती हैं। तो नामचुल और जिन्मो ब्लड देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हम जिन्मो को देखते हैं जो ब्लड दे रहा होता है। फिर हम दोयो को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन आता है और पूछता है अब तक प्रोसेस कहाँ तक गया। जहाँ पुलिस वाले उसे बताते हैं कि चेयरमैन अपने घर पे नहीं थे तो हमें आना पड़ा, और वो उसे ये भी बताते हैं कि उन्हें कोई भी सीसीटीवी कैमरा फुटेज नहीं मिला। तो दोयुक उन्हें मेमोरी कार्ड देता है जो किसी कार के डैश कैम की फुटेज होती है, जहां हम देखते हैं कि उस फुटेज में इको होता है जो के का आदमी है और वो यंग जी को अपने कार में ले जा रहा था। तो दोयुक उन्हें इको के बारे में पता करने को बोलता है। फिर हम पुलिस वाले को देखते हैं जो के को पुलिस स्टेशन लाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर्स भी होते हैं, और वहीं दोयुक भी होता है जो कीता को कॉल कर चांगसांग का पत्ता काटने को बोलता है। फिर वो लोग चांगसांग का डोमेस्टिक वायलेंस का आर्टिकल पोस्ट कर देते हैं जहाँ चांगसांग ये सब देख रहा होता है। फिर हम मोने को देखते हैं जो हाना के पास आती है, जहाँ हाना हॉस्पिटल में होती है क्योंकि उसे खाना ना मिलने की वजह से कमजोरी हो गई थी तो वो बेहोश हो गई थी, और उसके साथ उसकी माँ भी होती है। जहाँ की योंगसू मोने से पूछता है क्या ये सच में मेरी भतीजी है? तो मोने उसे चुप करा देती है। फिर हम के को देखते हैं जहाँ पुलिस वाले उससे यंग जी को शूट करने के रिलेटेड सवाल पूछ रहे होते हैं, और वो उसे वो डैश कैम फुटेज भी दिखाते हैं जहाँ के कहता है मैं आप लोगों से कोई बात नहीं करूंगा, आप चाहें तो मेरे लॉयर से बात कर सकते हैं। जहाँ उसका लॉयर पुलिस वालों से कहता है आप इस फुटेज के हिसाब से सर को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई पक्का सबूत हो तो हमें दिखाइए। फिर हम के घर का सीन देखते हैं जहाँ पुलिस वाले उसके घर को सर्च कर रहे होते हैं ताकि उन्हें कोई सबूत मिल पाए, लेकिन उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता। तो के कहता है क्या हुआ, आपके पास कोई भी सबूत नहीं है मेरे खिलाफ? फिर वो जाने लगता है तो डिटेक्टिव उसे रोकता है। तो के अपने लॉयर से चांगसांग को बुलाने को कहता है, तो पुलिस वाला कहता है वो भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। तभी हम देखते हैं कि चांगसांग को भी पुलिस स्टेशन लाया गया होता है क्योंकि उस पर भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है। फिर हम मोने को देखते हैं जहाँ ना अपनी नानी से बात कर रही होती है कि मैंने आपको बहुत मिस किया और आप ही की वजह से मैं अब तक झेल पाई हूँ ये सब। फिर वो यंग जी के बारे में पूछती है और वो कहती है कि उसने यंग जी को हर्ट किया क्योंकि मैं उसकी बेटी हूँ, और वो उन्हें हक कर रोने लगती है। जहाँ ये सब देख मोने भी इमोशनल होती है और रूम से चली जाती है। जहाँ वो रूम के बाहर बैठी होती है तभी उसकी माँ उसके पास आती है। तो मोने कहती है माँ मैं क्या करूँ,
अब तक मैं अपनी जिंदगी गलत तरीके से जीती आई हूँ। लगता है मुझे सजा मिल रही है। जो मैंने दामी के साथ वो सब किया है, मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए कोई भी रास्ता नहीं है। तो उसकी माँ उससे कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम ही देखो हाना कितनी लकी है, कितने लोग उसकी मदद कर रहे हैं। तो मोने कहती है, उससे क्या हुआ जब उसके पापा ही उसे मारना चाहता है और उसकी माँ इतनी कमीनी है। फिर वो अपनी माँ से कहती है, अब मैं क्या करूँ, ये सब कैसे शुरू हो गया, मैं इतनी बड़ी राक्षस कैसे बन गई। फिर हम यंगजी के हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और वो जिन्मो को बताते हैं कि उसका सर्जरी सक्सेस रहा, लेकिन उसे अभी होश नहीं आया है, इसीलिए हम आपको अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। हो सकता है उन्हें हार्ट ट्रांसप्लांट करने की भी जरूरत पड़े, लेकिन आप सब तैयार रहिएगा। और वहाँ मोने भी आ जाती है। फिर कीताक भी हॉस्पिटल आ जाता है और यंगजी के बारे में पूछता है, तो दोयुक उसे पूरा सिचुएशन बता देता है। फिर वो सबसे कहता है, पुलिस के को बस 40 घंटे रख सकती है बिना सबूत के, लेकिन उससे पहले हमें इको को ढूंढना होगा। तो जूरान कहती है, जब पुलिस ही उसे नहीं ढूंढ पाई तो हम क्या करें। तभी मोने कहती है, मैं सब कुछ सामने लाऊंगी, मैं सबको बताऊंगी कि मैंने ही के बच्चे को जन्म दिया है और के ही सिमजुन है। जहाँ दोयुक कहता है, हम साथ में करते हैं, मैं भी सबको बताऊंगा कि मैं ही संचान ग्रुप का असली बेटा हूँ। फिर दूसरे लोग भी तैयार हो जाते हैं सब कुछ बताने के लिए। फिर वो कीता को एक जगह ढूंढने को कहता है ताकि वो लोग वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकें, और वो उसे एक आर्टिकल रिलीज करने को कहता है ताकि लोगों को भी पता चले कि उनके प्यारे ली हुई ने क्या किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है कि मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर में नया नया एक्सप्लेनेशन लेकर आया करूँ। जहाँ हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर और टीवी में इस बारे में पूरा न्यूज चल रहा होता है। फिर हम जिन्मो को देखते हैं जो अपने ऑफिस में आता है और अपने कलीग से गाकोक डिस्ट्रिक्ट के लैंड के ऑनर्स के बारे में पता करने को बोलता है, ताकि उन्हें सबूत मिल पाए कि वो सब केने खरीदा है। जहाँ वो और उसके कलीग रिसर्च में लग जाते हैं। फिर हम दोयू को देखते हैं जो मियंग के साथ होता है और वो उनसे पूछता है, क्या मैं के को बर्बाद करने के लिए सांगचान ग्रुप का पावर यूज कर सकता हूँ। तो मियंग कहती है, यूज कर सकता हूँ, ये क्या है, ये सब कुछ जो यहाँ है वो सब कुछ तुम्हारा है, तुम चाहो तो यूज करो या बर्बाद कर दो, ये चेयरमैन का पोजीशन भी तुम्हारा ही है। तभी वहाँ कीतक आता है और कहता है, मुझे इको का पता चल गया है। जहाँ वो दोनों इको के लोकेशन पे आते हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं होता है। फिर हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहाँ एक आदमी के को खाना ला कर देता है। जहाँ हम देखते हैं कि वो आदमी और कोई नहीं इको है। तो के उससे कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तो तुम्हें ही ये सब ठीक करना होगा। और वो उसे एक चेक देते हुए कहता है, इसमें जो भी अमाउंट भरना है वो भर दो, मैं तुम्हारी फैमिली का जिंदगी भर ख्याल रखूंगा। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम यंगजी होता है और इको उसे किडनैप कर लेता है। फिर वो उसे लाइव कैमरे पे गोली मार देता है, ये कहते हुए कि तुम्हारा नाम यंगजी बहुत बेकार नाम है, मुझे ये पसंद नहीं है, मैं इस नाम के सभी औरतों को मार दूंगा। फिर पुलिस वाले उसे अरेस्ट कर लेते हैं। फिर हम इंटरोगेशन रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पुलिस वाले केस से सवाल पे सवाल पूछ रहे थे, लेकिन वो चुप था। तो पुलिस वाला कहता है, अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो हमें तुम्हारी वीडियो रिलीज करना होगा। फिर वो वीडियो को चेक करता है, लेकिन वहाँ वीडियो होता ही नहीं है। फिर वो बाहर चला जाता है, लेकिन उसका एक कलीग के पास ही रहता है और वो के को बताता है कि इको को अरेस्ट कर लिया गया है। और हम देखते हैं कि उसी ने वीडियो को डिलीट किया हुआ है क्योंकि वो के से मिला है। फिर इको को पुलिस वाले अरेस्ट कर पुलिस स्टेशन लाते हैं, जहाँ वो अपने गुनाहों को कबूल करता है और ये भी कि उसी ने मेयर की वाइफ को मारा है। यहाँ न्यूज में भी यह आ जाता है कि मेयर की वाइफ को मारने की कोशिश करने वाले को अरेस्ट कर लिया गया है। जहाँ ये लोग न्यूज को देख लेते हैं तो कीता कहता है, हमें पता ही था ये होने वाला है। तो नामचुल कहता है, असली कातिल पकड़ा गया तो पुलिस वालों को के को छोड़ना होगा। जिसे सुन जुरान के चेहरे का रंग ही बदल जाता है और वो कहती है कि बहुत गुस्से में होगा, अब हमारा क्या होगा। फिर हम के को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाता है। फिर वो अपनी कार में बैठता है और हम देखते हैं कि वहाँ चांसंग भी होता है, जहाँ हमें पता चलता है कि चांसंग ने उस पुलिस वाले को खरीदा था। फिर चांसंग के से कहता है, मुझे बस 2 चीजें चाहिए, लूका और दोयू, मैं दोयू को अपने दोनों हाथों से मारना चाहता हूँ। फिर हम उन सबको देखते हैं जहाँ दोयू प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को कहता है। तो जुरान कहती है, अगर हम ऐसा करेंगे तो के हमें छोड़ेगा नहीं, वो सब कुछ करेगा इसे रोकने के लिए। तो दोयू कहता है, तो हम उससे डर कर छुप जाएं, क्या आपको डर लग रहा है सच्चाई बोलने से। फिर वो सब अपने अपने गुनाह बोलते हैं। तभी वहाँ मियांग भी आ जाती है और वो कहती है, मैं ये साबित कर दूंगी कि दोयू ही
संगचान ग्रुप का बेटा है। तभी जुरान सबको चुप कराती है और कहती है हम लोग हाना का यूज कर सकते हैं ये प्रूव करके कि वही के की बेटी है। तो जिनमो उसको रोक देता है क्योंकि अगर ये हुआ तो सब लोग हाना को किलर की बेटी बोलेंगे। तो जुरान कहती है तो तुम क्या चाहते हो हम सब डूब जाएं? अगर किसी को डूबना चाहिए तो वो है के और मोने, क्योंकि मोने की वजह से ही ये सब कुछ शुरू हुआ है। तो मोने कहती है मुझे अब फर्क नहीं पड़ता, मैं सबको सच्चाई बताऊंगी। तो जुरान बेचैनी में सबको बताती है कि हम लोगों ने लोगों को मारा है। क्या तुम सब भूल गए उस आइलैंड पे हमने क्या किया था और हमने कितने लोगों को मारा था? और इन सब का सबूत के पास है। अगर हमने कुछ भी किया तो वो सब कुछ रिवील कर देगा और हम सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पे जुरान की बात कोई नहीं सुनता। तो जुरान वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो डर रही होती है कि अगर ये सब हुआ तो वो जेल चली जाएगी। फिर हम नामचुल और जुरान को देखते हैं जो खाना खा रहे होते हैं, जहाँ नामचुल अपनी बातों में जुरान को फंसाने की कोशिश करता है ताकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मान जाए। लेकिन जुरान रोने लगती है क्योंकि उसने अब तक यही सोच के अपनी जिंदगी जी है कि लोगों की जिंदगी पैसों से नीचे है। तभी हम के को देखते हैं जो यंगजी का हॉस्पिटल आता है और वो हॉस्पिटल बिल देने की कोशिश करता है। तो जिन्मो को बहुत गुस्सा आ जाता है लेकिन कीताक उसे रोक लेता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर्स होते हैं। तभी हम देखते हैं कि यंगजी को कार्डियक अरेस्ट आया होता है जहाँ डॉक्टर्स उसे ऑपरेट कर रहे होते हैं और ये सारी न्यूज पूरे हॉस्पिटल में अनाउंस हो जाती है जहाँ जिन्मो उसकी तरफ दौड़ता है। फिर हम डॉक्टर्स को देखते हैं जो यंगजी को इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे होते हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रिक शॉक देने के बाद वो नॉर्मल हो जाती है। फिर डॉक्टर जिन्मो से कहते हैं आपको पूरे फैमिली मेंबर्स को बुला लेना चाहिए क्योंकि आपके पास समय नहीं है। फिर तीनों बच्चे हॉस्पिटल आ जाते हैं और वो यंगजी से अपने अपने मन की बातें बोल देते हैं। फिर हम उन सबको देखते हैं जहाँ दोयुक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को बोलता है क्योंकि अभी यंगजी जिंदा है और इस बारे में उसे भी पता होना चाहिए। जहाँ हाना कहती है मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहूंगी क्योंकि मैं ही सबूत हूँ कि मैं उसकी बेटी हूँ। और वो उन्हें बताती है कि उसने देखा था कि नहीं उसकी माँ पिंगी को मारा था और उसी ने यंगजी को भी मारा है। जिसकी हिम्मत देख जुरान और नामचुल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर वो लोग कुछ रिपोर्टर्स के बारे में पता करते हैं। फिर हम के को देखते हैं जो खुद से बोल रहा होता है यंगजी मर रही है और वो इतने शांत कैसे हैं। तभी उसे चांसंग कॉल करता है जहाँ चांसंग उसे कुछ रिपोर्टर्स के बारे में बताता है जो इसकी कंपनी से बाहर गए हैं क्योंकि उन लोगों ने ऐसे रिपोर्टर्स को चूज किया था कि जो सेफ कंपनी को छोड़ दिए हैं। जिसे सुन के लूका से जिन्मो के बारे में पता करने को कहता है। तो लूका जिन्मो को हॉस्पिटल का कैमरा दिखाती है जहाँ उसे पता चलता है कि जिन्मो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है जो संगचान ग्रुप में होगा। तो के लूका से उन सब के मोबाइल पे आइलैंड मर्डर सीन का वीडियो भेजने को कहता है जहाँ जिन्मो उसका वीडियो देख उसे इग्नोर कर देता है। फिर हम मोने को देखते हैं जो दामी के ग्रेव पे आई होती है जहाँ वो फूल चढ़ाती है। फिर वो कहती है मैं जो करने वाली हूँ उसी के थ्रू मैं तुम लोगों से माफी मांगूंगी। जहाँ दोयुक भी होता है जो मोने के गाड़ के पीछे पीछे पूंछ डुलाते हुए आया था और वो मोने से पूछता है तुम्हें ये करने के बाद कोई पछतावा तो नहीं होगा? जहाँ मोने का शक्ल इतना इनोसेंट था कि मैं क्या ही बोलूं। और वो कहती है मैं आज से आजाद होना चाहती हूँ तो मैं ये करूंगी। इधर के दौड़ते हुए संगचान ग्रुप आता है जहाँ उसे पता चलता है कि संगचान ग्रुप में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है। जहाँ मियांग बताती है कि उन लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं और हो रहा है। तभी हम यंगजी को देखते हैं जिसे वो आता है। फिर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन देखते हैं जहाँ वो सब रिपोर्टर्स के सामने बैठे होते हैं। जहाँ दोयुक कहता है आज हम लोग यहाँ पे आप लोगों को वो सच्चाई बताएंगे जो 7 साल पहले शुरू हुआ था। लेकिन उससे पहले ये कहानी 30 साल पहले शुरू हुई थी जब संगचान ग्रुप चेयरमैन का बेटा एक हॉस्पिटल में दूसरे बच्चे से रिप्लेस हो गया था। और वो उन्हें बता देता है कि वही संगचान ग्रुप के चेयरमैन सिमियंग का असली बेटा है जिसे मियांग वीडियो कॉल के थ्रू टेस्टिफाई करती है जहाँ सारे रिपोर्टर्स चौंक जाते हैं। फिर मियांग अपनी सच्चाई बताती है और कहती है जिस लड़की ने स्कूल में बच्चे को जन्म दिया था 7 साल पहले वो दामी नहीं मैं थी। और वो उन्हें बताती है कि जब वो 20 साल की थी तब वो प्रेग्नेंट थी, वो भी सिमजुन के बेबी से। लेकिन उसे ये सब कुछ छुपाना था ताकि वो एक स्टार बन पाए, जिसके लिए उसने दामी को फंसा दिया। और वो उन्हें ये भी बताती है कि उसने कैसे दामी को फंसाने के लिए सारा प्लान बनाया था, उससे दोस्ती करना वगैरह वगैरह। और वो उन्हें बताते हैं कि मोने को बेबी जन्म देते हुए यंगजी ने देख लिया था और उसने अपने अफेयर को छुपाने के लिए इसका इल्जाम दामी पे लगा दिया था। फिर जिन्मो बताता है कि मैंने ही वो सारी फेक न्यूज फैलाया था स्कारलेट लेटर के थ्रू जो मैंने खुद ही स्टार्ट किया था और मैंने उससे बहुत सारा पैसा कमाया। फिर जुरान उन्हें ये बताती है कि उसने ये झूठ बोला था कि दामी प्रेग्नेंट है और वो मेरे हॉस्पिटल में आई थी बच्चे को दिखलाने के लिए।
और नामचुल बताता है कि मैंने ही लीवी को पुलिस स्टेशन में रख दिया था और उसे एक ड्रगी बना दिया। और वो बोलते हैं कि उन्हीं के झूठ की वजह से एक हंसती खेलती फैमिली बर्बाद हो गई। जहाँ हम देखते हैं कि उनके सामने दामी भी होती है जो उसका परछाई था, जो बहुत खुश होती है ये देखते हुए कि वो सारी सच्चाई बता रहे हैं। फिर वो धूल की तरह गायब हो जाती है। फिर वो उन्हें बता देते हैं कि लीव ही के है और के ही सिमजुन है। फिर मोना कहती है आज से मैं भी अपने कैरियर से रिटायर लेती हूँ। और यहीं पे ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।